यहाँ मैं टेल अवीव में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मौजूदगी वॉर फ्रंट से दूर इसलिए है, यहाँ सेंटर ऑफ द सिटी में इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के यहाँ पर एक एक्सपैंडेड मीटिंग कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल वर्सेस हमास के इस युद्ध में कहां किस डायरेक्शन में जाना है। आज इस पर बहुत गंभीरता से मंथन और चिंतन होने वाला है। आज जो बाइडेन ने बहुत क्लियर ये संकेत दे दिए हैं कि वो नेतन्याहू के साथ है, वो इजराइल के साथ है, खासकर इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में। आपको मालूम होगा कि कल जब अटैक हुआ था एक अस्पताल में 500 लोगों की मौत हो गई थी, तो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा एक बार फिर से चल गई और शुरू हो गई कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू की सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्स सिविलियंस पर अटैक कर रही है, नाम हमास के आतंकियों का लगा रही है कि हम उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बाद में आईडीएफ की तरफ से ये कुछ तस्वीरें साझा की गई, कुछ रडार इमेजेस जो हैं वो साझा की गई और ये बताया गया कि एक्चुअली जहां से रॉकेट लॉन्चिंग साइट थी इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन की, वो और अस्पताल और सामने जो टारगेट था इजराइल का कोई इलाका, इन दोनों के बीच में वो अस्पताल आया। कुछ मैल फंक्शन उस शायद रॉकेट का हुआ और एक बड़ा हिस्सा अस्पताल का अटैक में नेस्त नाबूद हुआ और 500 लोगों की मौत हो गई। आज जो बाइडेन जब नेतन्याहू के साथ मौजूद थे तो उन्होंने ये बात कही दैट लिसन आई हैव सीन द विजुअल इमेजेस और इसीलिए मैं ये जानता हूं कि अदर साइड से यानी दूसरी तरफ से अटैक हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं मानेंगे। और फिर उनकी तरफ से ट्वीट आया और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, यानी पोर्टिस के ऑफिस से, प्रेसिडेंट के ऑफिस से और उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया है वो शब्दशः मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद आपको वो बयान सुनाऊंगी जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात कही है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने पिन ट्वीट किया है और ये देखिए क्या लिखा है। I am outraged and deeply saddened by the explosion of Al Ahli Arab अस्पताल यानी हॉस्पिटल इन गाजा। ये 12 घंटे पहले का ट्वीट है। And terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke to Abdullah II of Jordan and Prime Minister Netanyahu. I have directed my national security team to continue gathering information about what exactly happened. अब ये बात समझिए, ये 12 घंटे का ट्वीट है जिसमें ये कह रहे हैं I have directed my national security इन्वेस्टिगेशन टीम टू फिगर आउट कि क्या हुआ है। और आज जब उन्होंने बयान दिया तो क्लियर संकेत था, और संकेत नहीं था, इनफैक्ट क्लियर शब्दों में कह दिया था, मुझे यकीन है कि यह अटैक आपकी तरफ से नहीं हुआ है। जो बाइडेन के इस बयान को आप सुनिए। There's a lot of people out there that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure. So we've got to overcome a lot of things. एक और बात समझिए आप, ये दोनों आज एक साथ क्यों खड़े हैं? हिंदुस्तान इजराइल के साथ क्यों खड़ा है? अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि इन दोनों मुल्कों ने आतंकवाद का दंश झेला है। इन दोनों मुल्कों ने, एक ने 26/11 का अटैक देखा है, एक ने 9/11 का अटैक देखा है, और आज ताजा हालात में इजराइल ने हमास के आतंकियों का ये अटैक देखा है। तो तीनों मुल्क एक साथ आतंक के खिलाफ है, किसी मुल्क के, किसी बॉर्डर इशू के, किसी जमीन के झगड़े में नहीं, आतंक के खिलाफ ये मुल्क एक साथ है। और इसकी बानगी आज देखने को मिली जब 9/11 का जिक्र हुआ और कहा गया कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक काला दिन। सुनिए। On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29 11s. That is why October 7th is another day that will live in infamy. ये जो 9/11, 26/11 और अभी
जो लास्ट सैटरडे इजराइल पर अटैक हुआ है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। अभी तो पीछे मेरे आप तस्वीर देख रहे हैं, वेलकम जो बाइडेन प्रोफाइल में आपको वहां पर उनको थैंक यू कहा जा रहा है और यहाँ पर इजराइल का झंडा है। अब मैं मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान से कहूंगी कि वो सामने की तस्वीर को जरा दिखाए। अब सामने जो तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है वो क्या है? उस पर लिखा हुआ है बड़े बड़े लेटर्स में नेवर अगेन, और वहां पर आप देखिए आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के लड़ाके खड़े हुए हैं और नीचे जो है कुछ चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। आतंक के पैरोकार जो भी हैं, आतंकी संगठनों के हेड जो भी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक का दंश एक एक मुल्क को दिया है, उन सबको इसी तरह घुटनों के बल लाने का प्रण जो है वो इजरायली फोर्स और इजराइल की गवर्नमेंट ले चुकी है। और आप किसी भी स्ट्रीट में चले जाइए इजराइल की, आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। नेवर अगेन का मतलब ये है इनफ इज इनफ, इसके आगे अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नेतन्याहू ने अभी जो ये मीटिंग चल रही है, जो बाइडेन, नेतन्याहू, उनकी पूरी टीम, वो तमाम कोर टीम के जो मेंबर्स हैं वहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपको अभी कुछ देर में वो नाम बताऊंगी। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बीच पर स्थित वो होटल है कैंपिंस्की, जहां पर जो बाइडेन की टीम और नेतन्याहू की टीम बैठकर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है। और ये स्ट्रैटेजी आज क्यों तैयार हो रही है? ताकि आतंकवादियों को इस बात की समझ आ जाए कि अगर तुम हमें जख्म दोगे तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे।